नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के महत्वपूर्ण ईवीएस के फैक्ट की, जो कि एनसीईआरटी फैक्ट हैं। चाहे वो इस्लात हो, चाहे वो आपका सांप हो, कुत्ता हो, चींटी हो, बाघ हो, मच्छर हो, चील हो, बाज हो, इनसे और कोई भी पक्षी हो आपके, इनसे हमेशा दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आपके ईवीएस के यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सांप पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सांप का चित्र, देखने को मिल रहा है आपको नाग, या हम कह सकते हैं कोबरा। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पर। कहोगे सर सांप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहोगे सर सांप के कान नहीं होते हैं, यह जमीन पर जो कंपन होता है उसी को सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। जब बीन बजाई जाती है तो उनको ये जो बीन का कंपन होता है बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये बीन होती है, मैं बताना चाहूँगा, ये सूखी लौकी से बनाई जाती है। चाहे वो आपकी खंजरी हो, बीन हो या तुम्बा हो, ये सभी क्या होते हैं, ये सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरी चीज़ ये है, कह रहा है नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार की ये डिजाइन होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कालबेलिया नाच जो होता है वो सांप जैसी मुद्रा का ही होता है। कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं ही की जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यहाँ पर देख लीजिए, तुम्बा, खंजरी और बीन जो है वो सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। आखिरी बात यह है कि जब भी सांप काटता है तो अपने वो खोखले दांतों से जो जहर होता है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो है वो चला जाता है। जो उसके खोखले दांत होते हैं उससे जहर होता है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और तीसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर जो जहर होता है, जब भी कभी किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके लिए जो सीरम नामक की जो दवाई होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और यह जो होती है यह भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हमारे भारत में दोस्तों 4 प्रकार के जहरीले सांप जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला आपका नाग हुआ, दूसरा आपका करैत हुआ, दुबोइया हुआ और फबाई हुआ। ये 4 आपके सांप जो हैं जहरीले हमारे भारत में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्लाथ की। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि स्लाथ जो है हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और हमेशा कहता है क्या, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात यह है, जीवन का, पूरे जीवन का सबसे ज़्यादा जो समय है, हम कह सकते हैं पूरा जीवन, ये कहाँ, ये पेड़ों पर ही बिताते हैं। और इतने ये कह सकते हैं कि इतने ये बिल्कुल डम्ब होते हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल अपना, अगर ये इनको मल भी त्यागना होता है तो ये सप्ताह में केवल 1 बार ही पेड़ से उतरते हैं। सप्ताह में यानी कि 7 दिन में 1 बार ये मल त्यागने के लिए ही पेड़ से उतरते हैं, बाकी ये नहीं उतरते। पेड़ की डाली पर कम से कम 17 घंटे ये उल्टे लटक कर मस्ती करते रहते हैं भाई, इतने। और जिस पेड़ पर ये रहते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां ये खाते हैं। और इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्षों का ही होता है, 40 वर्षों का जीवन काल। और दूसरी चीज़ होती है, 40 वर्षों में केवल और केवल ये 8 पेड़ों पर पत्तियां खाते हैं और उन्हीं पर ही ये घूमते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है, जब जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसकी ये सबसे ऊंची डाली पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो दूसरे जानवर हैं वो इनको ना पकड़ पाए, इनको ना खा पाएँ, क्योंकि ये जानते ही आप कितने, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही डम्ब होते हैं, बिल्कुल अपना काम करना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज़ ये होती है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो स्लाथ है
पूरी दुनिया में स्लॉथ कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कहोगे सर दक्षिण व मध्य अमेरिका, दक्षिण व मध्य अमेरिका में ये पाया जाता है। जो जंगल होते हैं दक्षिण व मध्य अमेरिका के जो जंगल हैं, यहाँ पर आपका स्लॉथ पाया जाता है। पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है, ये छोटे व मध्यम आकार का स्तनधारी प्राणी है और यह हमेशा पेड़ों की डालियों पर रहना पसंद करते हैं, पेड़ों की डालियों पर ही लटकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्लॉथ के बारे में इतनी जानकारी आपको काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाघ की ओर, और बाघ आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर सा बाघ है, बिल्कुल आप ही की तरफ नज़रें गड़ा के देख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पास में बन के आएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बाघ क्या कहता है? बाघ कहता है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे, यानी कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर बाघ अंधेरे में देख सकता है। पहली बात हुई है। दूसरी बात क्या है? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है, और जब यह गरजता है तो दोस्तों जिसकी जो गर्जन होती है वह कम से कम 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। मौके के अनुसार यानी कि अगर चाहे तो वो धीमी आवाज़ भी कर सकता है, जैसा मौका देखता है वैसी ही आवाज़ अपनी निकालता है। दूसरी चीज़ें होती है, पिछली बार ये फैक्ट पूछा गया था, ये फैक्ट आया था आपका, बाघ हवा की वजह से, पत्ते के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। यानी कि पत्ते की वजह से, अगर हवा की वजह से अगर पत्ता कोई हिलता है या शिकारी की वजह से अगर कोई पत्ता हिलता है तो ये उस चीज़ को पहचान लेते हैं, उसमें अंतर कर लेते हैं। और पिछली बार जब ये आया था तो वहाँ पर ऑप्शन में कुत्ता भी दिया हुआ था, जिसको नहीं पता था वो कुत्ता लगा करके आया था। ध्यान रखिएगा, बाघ की ये होती है। दूसरी चीज़ है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जो दोनों कान जो दिख रहे हैं, ये खड़े वाले, अगर आवाज़ को उनको सुनना है पूरे रोटेट हो जाएंगे अच्छे से, पूरी दिशाओं में जा कर के ये पूरा रोटेशन करके अपना चीज़ों को देख सकते हैं, पूरा रोटेट हो जाते हैं, ये मान के चलिए। दूसरी चीज़ ये है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका आता है 2 फैक्ट, एक चींटी एक मच्छर। चींटी आप सभी को पता है कि चींटी जब भी चलती है तो एक लाइन में चलती है, आप सभी ने देखा होगा। तो कहते हैं सर चींटी की बारात जा रही है। चींटी जब भी चलती है तो लाइन से चलती है। कारण क्या होता है? वो चलते समय एक पदार्थ को छोड़ती है, एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे क्या होता है, जो पुरानी जो उसके पीछे चींटियाँ चल रही हैं वो उसी रास्ते में चलती हुई चली जाती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता जाता है। जो दूसरी चींटियाँ हैं, एक चींटी की जो पदार्थ छोड़ती है चींटी, उसको सूंघती हैं और रास्ते में चलती आती हैं। दूसरी चीज़ ये है, मच्छर पर अगर हम बात कर लें, देखिए कितना अच्छा मच्छर है। जब काटता है दोस्तों बहुत तेज दर्द होता है, और बहुत मच्छर तो ऐसे होते हैं जो नुकसान भी हमें पहुंचाते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर, यहाँ पर भी होगा सूंघकर, सुनकर नहीं होगा, सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। हमारे पैरों की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। और मच्छर हमारे गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। अगर हम अंधेरे में भी हैं तो हमारे शरीर की जो गर्मी है उससे भी मच्छर हमें ढूंढ लेगा। पैरों के तलवे की जो गंध होती है उसको सूंघ लेता है और मच्छर हमारे पास चला आता है। तो ये भी फैक्ट था मच्छर और चींटी से। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेशम के कीट और यहाँ पर दोस्तों कुत्ता। देखिए रेशम का कीट क्या होता है? रेशम का कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दोस्तों जो उसकी मादा होती है उसकी गंध दोस्तों कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। कई किलोमीटर की बात हो रही है, इतनी मतलब इसकी गंध जल्दी पहचान लेता है कि कई किलोमीटर दूर भी अगर उसकी मादा है तब भी वो गंध को पहचान लेगा। दूसरी चीज़ ये है, कुत्ते की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि कुत्तों का एक इलाका जो होता है वो बटा होता है, आप सभी को पता है। आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे ऐसे कुत्ते होंगे और दूसरा कुत्ता जब मोहल्ले से आता होगा तो उसको भगा लेते होंगे, या उसका मलमूत्र अगर वो त्याग करके चला गया है तब भी ये जान जाते हैं कि कहाँ से उसने मलमूत्र त्यागा है और किस इलाके का कुत्ता हमारे
इलाके में आया था। ये बहुत ही इनकी खास आदत होती है कुत्तों की। दूसरी चीज़ ये होती है, अब हम बात कर लेते हैं आगे, तो हम बात करेंगे पक्षियों की। तो पक्षी की अगर हम बात कर लें तो पक्षियों की जब भी बात होती है तो बात होगी, ज़्यादातर पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आप देखते होंगे कौवे के देखते होंगे, चाहे आप तोते को देखते होंगे, तो उनका जो सिर होता है उनके एक साइड और दूसरी साइड आंखें होती हैं, यानी कि ज़्यादा तो जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर एक समय में वो बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो वो बिल्कुल एक ही समय में अगर वो आगे की तरफ अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, और अगर बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, यानी कि दोनों आँखों से वो अलग अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपका, ये फैक्ट है, ये अपनी जैसे हम लोग अपनी आँखों की पुतलियों को घुमा लेते हैं चारों तरफ, तो क्या होता है, ये जो पक्षी होते हैं ये अपनी आँखों की पुतलियों को नहीं घुमा सकते। अपनी जो गर्दन है मिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ये अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं लेकिन आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं इनको घुमा नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। देखिए, चील हो, चाहे आपका बाज हो, चाहे आपका गिद्ध हो, चील बाज गिद्ध जो होता है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं चील, बाज और गिद्ध। याद रखिएगा, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो भी जानवर हैं जो दिन में जागते हैं, जो जानवर दिन में जागते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि वो कुछ ही रंगों को देख सकते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं वे सफ़ेद और काले रंगों को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो आपके लिए मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको लिख लीजिएगा। जो रात में जानवर होते हैं वो काले और सफ़ेद जो होते हैं उनको देख सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं, और जो दिन में जागते जानवर वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।